हो सकता है मेरे प्रियो आप डर के साए में जीवन जी रहे हैं। हो सकता है आप सताव को लेकर डर रहे हो, बीमारी को लेकर और कर्ज को लेकर डर रहे हो। लेकिन मेरे प्रियो आज की संध्याकालीन की प्रार्थना में प्रभु परमेश्वर यहोवा आपके जीवन के सारे डर को खत्म करेगा और वह आपको हिम्मत दे और सामर्थ्य देगा और अभिषेक से भरेगा। आपके जीवन से सारे डर को वो दूर करने जा रहा है। मेरे प्रियो विश्वास कीजिए। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को सलाम और जय मसीह की संध्याकालीन की प्रार्थना में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो आइए हम इस संध्याकालीन की प्रार्थना में प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसके नाम की स्तुति और महिमा और बड़ाई करें, क्योंकि हमारा प्रभु जिंदा प्रभु है। हमारा पिता जिंदा पिता है, जिसने हमें पूरे दिन भर संभाला, रक्षा किया, स्वस्थ रखा, बलचंगा रखा और पूरे दिन भर में हमारी रक्षा की। एक्सीडेंट और हर एक बीमारी और हर एक अंधकार की शक्तियों से बचा कर रखा। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें, उसके नाम की स्तुति और महिमा और बड़ाई करें, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है। जो कोई उसके निकट जाता है, जो कोई उसके करीब जाता है, जो कोई उसकी दोहाई देता है, परमेश्वर पिता उनकी दोहाई को सुन लेता है, उनके जीवन से सारे परेशानियों को दूर कर देता है। मेरे प्रियो हम नाश नहीं हुए, हम मिट नहीं गए। ये तो परमेश्वर पिता की महाकरुणा का फल है कि हम हमारे कार्यों में परमेश्वर पिता ने हमें सफलताएं दी और हमारे कार्यों पर हमने जयवंत पाया है। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें। सचमुच में मेरे प्रियो जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो घर से बाहर निकलते ही बहुत से लोग नष्ट हो गए, मिट गए, लेकिन हम घर से बाहर निकले और अपने अपने कार्यों में परमेश्वर ने मदद किया, सहायता किया और फिर से घर में वापस लेकर आया। इस बात के लिए खुदा का आदर करें, उस परमेश्वर पिता का आदर करें जो हमसे बहुत प्रेम करता है। मेरे प्रिय हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है, जो हम मानव जातियों से ही प्रेम नहीं करता बल्कि सारी सृष्टि से प्रेम करता है और सब पर वो अनुग्रह अपना बरसाता है, वो सब पर अपनी करुणा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पेड़ पौधे, पशु पक्षियों पर और सब मानव जाति पर। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो परमेश्वर पिता की महिमा करें, आराधना करें, जय जयकार करें। हो सकता है आप अपना जीवन डर के साए में जीवन जी रहे हो सकता है आप किसी सताव को लेकर, हो सकता है गरीबी और कर्ज को लेकर, हो सकता है बीमारी को लेकर आप डर के साए में जीवन जी रहे हैं। आप डर के मारे आप परेशान हो और डर के मारे आप बैठे हो। लेकिन मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज की संध्याकालीन की प्रार्थना में परमेश्वर पिता आपके जीवन से सारे डर को खत्म करने जा रहा है, आपके जीवन से सारी मुश्किलातों को खत्म करने जा रहा है। आपके डेरे के पास वो मुसीबतें नहीं आएंगी, वो डर आपके जीवन में नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मेरे प्रियो परमेश्वर पिता के वचनों को हम पढ़ें। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 1 अध्याय 8 पद में ऐसा लिखा है, तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है तू उनके मुखों को देखकर मत डर, यानी कि तू परिस्थितियों को देखकर मत डर, मुसीबतों को देखकर मत डर। कितने गिनती में हैं, कई बार हम गिनतियों में देखकर डरते हैं। और इतनी बड़ी समस्या है, इतने ज्यादा लोग सताव कर रहे हैं, इतने ज्यादा मेरे जीवन में कर्ज है और इस बात को लेकर हम डर के साए में जीवन जीने लगते हैं। हमारे जीवन में डर पैदा हो जाता है और हम परमेश्वर पिता की महिमा करना छोड़ देते हैं। मेरे प्रियो कई बार हम डर जाते हैं, इतने घबरा जाते हैं कि हमें कुछ भी नहीं सूझ पड़ता, हम कुछ भी विचार नहीं करते, बस हम परिस्थितियों को देखकर डरते हैं, हम मुश्किलातों को देखकर डरते हैं, विरोधियों को देखकर डरते हैं, गिनती में देखते हैं। लेकिन मेरे प्रियो हमारा परमेश्वर बहुत महान है। उसने कहा यिर्मयाह से कि तू उनके मुखों को देखकर मत डर, उन गिनतियों में तू मत देख कि कितने हैं कितने नहीं हैं, मैं तेरे लिए हूं।
उन सारी परिस्थितियों को मैं हटाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, प्रभु का वचन कहता है। इसलिए आपके जीवन से वो डर को दूर करना चाहता है मेरे प्रियो। हो सकता है आप बहुत बड़े कर्ज में हो, बहुत बड़ी मुसीबत में हो सकता है चारों तरफ आपके विरोधी हो सकता है चारों तरफ आपका अपमान हो रहा हो। आपको उन सारी चीजों को देखकर डरना नहीं है, लोगों के मुख को देखकर डरना नहीं है, परिस्थितियों को देखकर डरना नहीं है, आपके ऊपर कितनी बीमारी है, कितना कर्ज है, ये देखकर आपको डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको विश्वास करने की जरूरत है। क्योंकि प्रभु कहता है, देख मैं तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमें डरने की जरूरत नहीं, हमें परमेश्वर पिता पर विश्वास करने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। चाहे जितना भी मुश्किलें आपके सामने क्यों ना आ जाए, चाहे कितने ही विरोधी आपके सामने खड़े क्यों ना हो जाए, इस दुनिया के सारे लोग आपके विरुद्ध में खड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन मेरे प्रियो, उन सब से मेरा पिता महान है, उन सब से मेरा पिता बहुत महान है, उनसे बड़ा है। इसलिए मेरे और आपके अंदर माइंड में ये सेट कर लेना है कि मेरा जो पिता है, जिसकी मैं आराधना करती हूँ, जिसकी मैं प्रार्थना करता हूँ, वो सब जातियों में महान है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबतें क्यों ना हो, चाहे कितना भी कर्ज क्यों ना हो, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, चाहे कितने भी लोग शत्रु के रूप में आपके सामने खड़े हो, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। आपको बस प्रभु के सामने घुटने टेकना है, पिता के सामने घुटने टेकना है, यीशु मसीह के सामने घुटने टेकना है, और आपको वो छुड़ाएगा, बचाएगा, आपके जीवन से डर को खत्म करेगा, आपके जीवन से सब प्रकार के भय को खत्म करेगा। जो अंधकार की शक्तियों का डर है, जो बीमारी का डर है, जो कर्ज का डर है, शत्रुओं का डर है, आपके जीवन से सारे डर को खत्म करेगा। यहोशू से कहा, तेरा मन कच्चा ना हो, बस तू विश्वास में बढ़ता जा, तेरे कदम रुकने नहीं चाहिए, तेरा कदम आगे बढ़ना चाहिए, और जहां तू जाएगा मैं तेरा परमेश्वर तेरे साथ हूं। इसलिए तेरे मन को कच्चा ना होने दे। मेरे प्रियो, आपके मनों को आप कच्चा ना करें, बस आप प्रभु में बने रहें, प्रार्थना में बने रहें। प्रभु परमेश्वर आपके जीवन से सारे डर को खत्म करेगा, आपके जीवन से सब प्रकार के भय को खत्म करेगा। मेरे प्रियो, इन सारे वचनों के द्वारा प्रभु परमेश्वर आपके जीवन से सारे डर को खत्म करे और आपको हिम्मत दे, याद दे, शक्ति दे, सामर्थ दे और अभिषेक से भर दे। प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे प्रियो, इस संध्या कालीन की प्रार्थना में प्रभु परमेश्वर के वचनों के लिए धन्यवाद करें। मेरे अब्बा, मेरे पिता, मेरा खुदा, आपका धन्यवाद। मेरे यीशु, आपका धन्यवाद। मेरे अब्बा, आपका धन्यवाद। मेरे स्वामी, आपके वचनों के लिए आपका धन्यवाद। आपके प्रेम के लिए, आपके उपकारों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय में जितने भी तेरे करीब हैं, उन सारे मेरे प्रियों को छू लीजिए और उनके जीवन से सारा डर खत्म हो जाए। सबसे पहले पिता परमेश्वर तेरे करीब आ जाए, तेरे चरणों में रहे, तेरे नजदीक में रहे। पिता परमेश्वर तेरे नाम का वो उद्धार पाए, यीशु मसीह के नाम का उद्धार पाए, यीशु मसीह नासरी के नाम को ग्रहण करने पाए, ताकि उनके जीवन से सारा डर खत्म हो जाए। मेरे खुदा, मेरे राजा, आज जितने भी प्रार्थना करे तेरे बेटा बेटी जो तेरे डर और भय में जीवन बिताते हैं, प्रभु वो संसार का डर, पाप का डर, अंधकार की शक्तियों का डर, गरीबी और बीमारी का डर, सब प्रकार के शत्रुओं का डर उनके जीवन से खत्म 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 हो जाए। प्रभु तू दया कर, तू रहम कर, तू तरस का और अभिषेक से भर, अभिषेक से भर, अभिषेक से भर, अपनी सामर्थ और अपनी पवित्र आत्मा से भर दे। मेरे खुदा, छू लीजिए मेरे अब्बा, छू लीजिए मेरे पिता, छू लीजिए मेरे राजा। पिता परमेश्वर, अनाथ और विधवाओं का रक्षक आप हैं, उनके स्वामी आप हैं, उनके मददगार आप हैं, बेसहारों का सहारा आप हैं।
परमेश्वर पिता आप आशीषित करें और उनके जीवन से सारा डर खत्म हो जाए। जितनी भी माताएं बहनें जो बुजुर्ग हैं जो प्रार्थना करें प्रभु उनके जीवन से डर खत्म हो जाए। जितने भी जवान प्रार्थना करें उनके जीवन से डर खत्म हो जाए। जितने भी माताएं और बहनें प्रार्थना करें उनके जीवन से डर खत्म हो जाए। परमेश्वर पिता आपका वचन उनके मन में बना रहे, आपका वचन उनके हृदय में बना रहे पिता परमेश्वर, ताकि वो पिता मुसीबतों को देखकर या बीमारी को देखकर या गरीबी को देखकर या पिता परमेश्वर शत्रुओं को देखकर वो डरने वाले नहीं बल्कि हिम्मत जुटाने वाले बन जाए और उनके अंदर वो विश्वास आ जाए कि हमारा पिता सर्वश्रेष्ठ है। उनके अंदर वो विश्वास आने के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे खुदा तू दया कर, तू रहम कर मेरे खुदा। और मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आज जितने भी बीमारी के हालत में है प्रभु, बीमारी का डर खत्म हो जाए। चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, चाहे कितना भी बड़ा रोग क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर पिता आज इस प्रार्थना में उनके जीवन से वो डर, वो बीमारी, वो कमजोरी, वो कष्ट छुड़ाए। यीशु मसीह के नाम से वो बीमारी खत्म होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु आप दया करें। मेरे यीशु, मेरे पिता आप दया करें, रहम करें, तरस खाइए मेरे खुदा। आप तरस खाइए और चंगाई दीजिए, तरस खाइए और आप छूट लीजिए। मेरे अब्बा, मेरे पिता आप अभिषेक से भर दें, आप अभिषेक से भर दें, आप अपनी सामर्थ से भर दें, आप अपने अभिषेक से भर दें। प्रभु दया कर और चंगाई दे। सब प्रकार के दुष्ट आत्माएं खत्म हो जाए, सब प्रकार के अंधकार की शक्ति खत्म हो जाए, नाना प्रकार की बीमारी और कमजोरी कष्ट खत्म हो जाए। क्योंकि प्रभु तूने कहा है तू मत डर, तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। इसलिए प्रभु उनकी बीमारी और कमजोरी कष्ट खत्म हो जाए, चंगाई दे। मेरे राजा आज जितने भी प्रार्थना करे प्रभु उनके मुंह को छू ले, जिस प्रकार यिर्मयाह के मुंह को छुआ। प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार पिता परमेश्वर उनके मुंह को छू ले और तेरे वचन उनके अंदर डाल दे, ताकि उनके जीवन से वो डर खत्म हो जाए, वो बीमारी खत्म हो जाए। हाँ मेरे पिता अपने प्रार्थनाओं को सुना। पिता परमेश्वर में प्रार्थना करना चाहता हूँ आज जितने भी कर्ज में है प्रभु उनके कर्ज खत्म होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। चाहे कितने भी बड़े बड़े कर्ज क्यों ना हो, चाहे कितने भी मुश्किलें क्यों ना हो, प्रभु यीशु के नाम से तेरे वचन के द्वारा वो डर कर्ज का वो कर्ज यीशु के नाम से खत्म हो जाए। और जो बार बार असफल हो रहे प्रभु आज सफलताओं का डर खत्म हो जाए। कई भाई बहन पिता परमेश्वर जॉब के लिए एग्जाम्स तो देते हैं, लेकिन वो डर समा जाता है कि मैं पास होऊंगा, पास होंगी कि नहीं होंगी। कई बार ये डर हो जाता है, लेकिन आज यीशु के नाम से उनके जीवन से आज सफलताओं का डर खत्म हो जाए और वो सफलताओं को प्राप्त करे, अभिषेक को प्राप्त करे, आपकी सामर्थ्य को प्राप्त करे, जॉब को प्राप्त करे। यीशु के नाम से नाना प्रकार की जो जॉब है उनको आने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उनको पिता परमेश्वर मिलने के लिए प्रार्थना करता हूं। हाँ मेरे राजा, हाँ मेरे पिता अपने प्रार्थनाओं को सुना। पूरा आदर जो जलाल हम आप को देते प्रभु। हमारे किसान भाई बहनों को आशीष दे मेरे प्रभु, उनकी फसलों को आशीष दे मेरे खुदा। यदि अभी तक हमारे किसान भाई बहन इन फसलों को नहीं बेचा है तो प्रभु यीशु के नाम से अच्छा दाम मिलने के लिए प्रार्थना करता हूँ, अच्छा रेट मिलने के लिए प्रार्थना करता हूँ, ताकि परमेश्वर उनका कर्ज खत्म हो जाए। हाँ मेरे राजा अपने प्रार्थना को सुना। जलाल हम आपको देते जितने भी हमारे भाई बहन जो जॉब करते उनका प्रमोशन होने के लिए प्रार्थना करते, समय समय पर उनका पेमेंट मिलने के लिए प्रार्थना करते, पेमेंट की बढ़ोतरी होने के लिए भी प्रार्थना करते। कई लोगों को अभी तक पेमेंट नहीं मिला, प्रभु पेमेंट मिलने के लिए प्रार्थना करता मेरे राजा। पिता परमेश्वर में प्रार्थना करना चाहता हूँ उन सारे प्रियों के लिए जो स्टडी के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए तैयारी करें प्रभु, उनको तो सफलताएं दे। और जो जॉब कर रहे हैं बिजनेस कर रहे हैं उनके बिजनेस को, जॉब को बढ़ाइए प्रभु, बढ़ाइए प्रभु, ताकि उनके जीवन से सारी गरीबी और सारा कर्ज खत्म हो जाए। स्टूडेंट्स को आशीष दे, 90+ % आने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। जिन्होंने पिता परमेश्वर तेरी ओर दृष्टि की, पिता परमेश्वर का मुंह कभी काला नहीं होने पाया, लेकिन आज यीशु के नाम से मैं अंधकार की शक्तियों का मुंह को काला करता हूं और तेरे बेटा बेटियों का मुंह श्वेत हो जाए और 90% उनको मिलने के लिए प्रार्थना करता हूं। हाँ मेरे राजा अपनी प्रार्थना को सुना। पिता परमेश्वर आज बहुत सारे अनाथ और विधवाएं बुजुर्ग पिता परमेश्वर तेरे बेटे और बेटी हैं प्रभु, उनको पिता परमेश्वर वो आशीष मिलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। अनुग्रह कर, जो पेंशन मिलता है प्रभु यीशु के नाम से वो पेंशन मिलने पाए, यीशु के नाम से जो गवर्नमेंट की ओर से जो पेंशन मिलता है उसमें बढ़ोतरी होने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। कई भाई बहनों का, कई बुजुर्ग माता और बहनों का पिता परमेश्वर निवेदन आया, उनका पेंशन बढ़ जाए, उनका
उनका पेंशन समय से पर मिलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हाँ मेरे राजा, अपने प्रार्थना को सुना पिता परमेश्वर। आज जितने भी तेरे दास और दासियां सेवा कर रहे प्रभु, उन्हें हिम्मत दे, याद दे, शक्ति दे, सामर्थ दे, विशेष से भर दे। विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर पिता, सताव में, मुश्किलों में पिता परमेश्वर आपके वचन को फैलाने वाले बन जाए, आपके वचन को पिता परमेश्वर बांटने वाले बन जाए। आपका वचन लगातार बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। अंधकार की शक्ति मिट जाए यीशु के नाम से, और उन्हें हिम्मत दे और ताकत दे और सामर्थ्य दे प्रभु। जितने भी तेरे नाम से जेल के अंदर हैं, कोर्ट के केस में फंसे, परमेश्वर तूने आजाद कर दे, तूने आजाद कर दे। तेरे दासों को, तेरे लोगों को हिम्मत दे प्रभु। पिता परमेश्वर, घर परिवार में से जादू टोना खत्म हो जाए, घर परिवार में से लोग जो नशा करते उनका नशा खत्म हो जाए, पति पत्नी के बीच में प्रेम रहे, एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे का आदर करे। जवानों के लिए, अपने राज्य के लिए तू इस्तेमाल कर मेरे खुदा। आज बहुत सारे निसंतान है प्रभु, ने संतान होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। जो उनके जीवन में असफलता का डर है, जो बीमारी का डर है, जो गुप्त बीमारी का डर है प्रभु, यीशु के नाम से गुप्त बीमारी का डर खत्म हो जाए। उन्हें तू आजाद कर दे और उन्हें तू औलाद दे, संतान की आशीष दे। गर्भ का प्रतिफल तो सिर्फ और सिर्फ तेरे पास है प्रभु, इसलिए उन्हें गर्भ का प्रतिफल दे। जितनी भी बहनें प्रेगनेंसी में प्रभु, यीशु के नाम से उनकी प्रेगनेंसी में आशीष दे, कोई कॉम्प्लिकेटेड केसेस ना हो प्रभु, यीशु के नाम से आशीष दे, और समय पर नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हाँ मेरे राजा, हाँ मेरे स्वामी, आपने प्रार्थना को सुना। इस रात्रि को हम तेरे हाथों में समर्पित करना चाहते हैं प्रभु। जिन्हें नींद नहीं आती उन्हें मीठी नींद प्रदान कर, जिन्हें डरावने और बुरे सपने आते यीशु के नाम से आंख से बंद हो जाए प्रभु। यीशु के नाम से उनके जीवन से सारा डर खत्म हो जाए, अंधकार की शक्तियों का डर, शैतान की योजनाओं का डर, गरीबी और कर्ज का डर और शैतान की योजनाओं का डर खत्म हो जाए प्रभु। तू तेरे बेटों को इस्तेमाल कर और प्रभु यीशु के नाम से आप आशीषित करें, उन्हें हिम्मत दें। हाँ मेरे राजा, अपनी प्रार्थना को सुना। मेरे जीवन दे, प्राण आत्मा को हम तेरे ही हाथों में देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप प्रभु परमेश्वर के सामने घुटना टेक कर प्रार्थना करें, आपके जीवन से सारा डर खत्म हो जाएगा। प्रभु में बने रहिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय मसीह की।